कोई अगर अननोन अकाउंट में मेरे पैसा आ रहा है तो क्या करना चाहिए, उसमें क्या करूं मैं? बैंक जाते हो तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता कि आपका अकाउंट फ्रीज हो। उनका जो बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया है जो हो सकता है क्राइम की वजह से आया होगा, या आप जिनको ट्रांसफर करेंगे ना वो हो सकता है आपका रिलेटिव होगा, आपका वाइफ होगा, आपका बच्चे होगा, उनका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हाय, आई एम प्रखर गर्ग, को फाउंडर ऑफ एनफोर्ड एआई। और आज हमारे साथ नागपुर से हैं मिस्टर सुनील सदाशिवन, हु इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इन्होंने देश भर में मोर देन 650 कॉन्फ्रेंसेस करी हुई हैं, जुडिशरी में, कॉरपोरेट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। उसके अलावा इन्होंने हज़ार से ज़्यादा केसेस में, साइबर सिक्योरिटी केसेस में, चाहे वो स्कैम विक्टिम्स हों, चाहे वो बुलिंग विक्टिम्स हों, चाहे वो मिस इन्फॉर्मेशन विक्टिम्स हों, उन सब की मदद करी है। थैंक यू सुनील, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अनफोल्ड एआई पे। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए बैंगलोर में। और मेरे को बहुत खुशी है कि आप ऐसे एक टॉपिक के लिए मुझे बुलाया गया है, साइबर, जो आज के एकदम मोस्ट प्रिवेलिंग, मोस्ट क्या बोलना, एक स्टर्निंग टॉपिक है, जो काफ़ी मतलब वातावरण काफ़ी खराब हुआ उस वजह से एक्चुअली। जी, तो सुनील, इस टॉपिक पे बात करने के लिए तो मतलब घंटों लग सकते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, हर तरफ हर तरह के केसेस, जॉब स्कैम, मैरिज स्कैम, डेटिंग स्कैम, ट्रेडिंग स्कैम, यू नेम इट। पर जो एक बहुत कॉमन केस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक किसी शॉपकीपर का मैसेज आया। अब उनके साथ वो उनकी स्टोरी ऐसे शुरू हुई कि वो एक एटीएम में गए पैसा निकालने, जी। कैश निकालने, और वो किसी वजह से उस मतलब एटीएम पे रिस्ट्रिक्शन आया। उनको लिखा कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं निकाल सकते। बगल में ही बैंक था, वो बैंक में गए। उन्होंने बैंक में जाके पूछा, भाई क्या मेरा कार्ड खराब हो गया, क्या हुआ? तो बैंक में उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई एमएचए की, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइबर सिक्योरिटी केस के कारण उनके अकाउंट को पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, ओ। उनको ब्लॉक किया गया। ये सुन के भाई कोई कॉमन इंसान मतलब नेचुरली घबरा गया। भाई मैं अपना टैक्स पे करता हूँ, मैं सारे काम, मैं कोई गलत काम नहीं करता, एक नॉर्मल सा शॉपकीपर हूँ, 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। ये क्या हो गया, ये क्यों मेरे को पीछे एमएचए ने और मतलब ये सारे वर्ड्स भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो पहले तो आपको अगर ये कहानी सुन के आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा वहां पे इस केस में? ये तो ऐसा हुआ कि आपको, जो भी शॉपकीपर है ना, उसको पुलिस ने सस्पेक्ट करके किया गया है, यानी आपने कोई क्राइम किया है। सस्पेक्ट, मैं चाहो तो एक उदाहरण ले सकता हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। सुनील, आप तो मुझे और डरा रहे हैं। नहीं, जरूरी, ये समझाना जरूरी है। समझ लीजिए कि आपके घर के पास एक कोई व्यक्ति का मर्डर हुआ आपके घर के पास। ओके, नेचुरली पुलिस तो आएगी। जी। पुलिस आके उन्होंने आसपास पूरा तलाशी की है, काफी ये सब किए। उसके बाद में एक एक दिन के बाद आपके घर पे आए पुलिस, और आपको अरेस्ट करके पुलिस लेके गए। ठीक है, आपका अरेस्ट किया, मतलब ये कुछ केस में आपका कुछ तो भी हाथ है, या कुछ इसमें काम है करके आपको पुलिस ने अरेस्ट करके गया। अभी नेचुरली आपने तो कुछ किया ही नहीं, जी। है ना। तो ये ऐसी ही कुछ है, ये जो कहानी आपने जो बताया ना, कि आपने किया नहीं क्राइम, बट आपको पुलिस ने, मैं उसका राइट वर्ड सस्पेक्ट, आपको सस्पेक्ट करके, यानी कि आपको, या हो सकता है कि आपको क्या बोलना, एक आरोपी करके आपको पकड़ा गया। एक्चुअली आपने क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन आरोपी कर किसी को भी पकड़ सकता है, ऐसा आरोपी करके कोई पकड़ सकता है। तो ये वो व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया, मैं आरोप में मैंने नहीं किया कुछ, वो इनोसेंट प्रूव करना। तो वैसे ही उनका उनका जो बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आया है, जो हो सकता है क्राइम की वजह से आया होगा, या क्रिमिनल ने ट्रांसफर किया होगा, या उनके अकाउंट में जिन्होंने ट्रांसफर किया उनके अकाउंट में कोई क्राइम का अमाउंट आया होगा, ऐसा कुछ हुआ हो। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जब उन्होंने पता किया जी। तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली बैंक से कि 15 दिन पहले हम्म। कोई एक अराउंड 7,000 रुपीज का कोई कस्टमर आके उनसे सामान लिया। सामान लेकर गया, और वो पता लगा कि भाई वो शायद उस पैसे का सोर्स सही नहीं था, ओके। जिसकी वजह से इनका अकाउंट भी उस रिस्ट्रिक्शन में आ हाँ, गया। एक्चुअली ओके ओके। तो तो सुनील, अब ये कहानी सुन के बड़ा मतलब हमें भी मतलब बड़ी अचंभित वाली बात है। क्या मतलब अब
कोई बैंक, कोई कोई शॉपकीपर, कोई बिजनेसमैन, कोई ब्रोकर, कोई कोई नॉर्मल इंसान अपने अकाउंट में हर मतलब हम ये तो ध्यान नहीं रख सकते कौन मेरे अकाउंट में पैसे यस दे रहा है। यस तो तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर इन सब की बात है, या कोई अगर अननोन अकाउंट में मेरे पैसा आ रहा है तो क्या करना चाहिए, उसमें क्या करूं मैं? ओके। इसमें आपके जो ये सवाल है इसमें ना मुझे आंसर थोड़ा दो पार्ट में देना। पहली चीज कि एक ऐसा जो है व्यक्ति है जिनका महीने में एक बार पैसा कुछ आते हो, जैसे सैलरी है, जी जैसे सैलरी जो कई ऑफिस में काम करते हैं जी उनका महीने में एक बार सैलरी आता है। जी बाकी सिर्फ पैसा जाता है उनके अकाउंट में, आने का सिर्फ एक ही सोर्स जी है जी ना। जी तो उनको थोड़ा सा क्या है कि अगर जैसे 1 तारीख को सैलरी आती है उनको सपोज, तो 10 तारीख कुछ अमाउंट आया तो उनको मालूम होगा कि ये कहाँ से आया होगा, या उनको पता रहता ही पैसा आया है कुछ, जो जबकि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था। ठीक है, ये तो पहला कैटेगरी है। लेकिन दूसरा कैटेगरी जो आप अभी जिसके बारे में रेफर कर रहे थे, जो दुकान सोच ली, जिनके अकाउंट में दिन में 500-600 लोग आके सामान लेते होंगे, जी है जी ना। और जी आजकल मैक्सिमम लोग आपको पता है ऑनलाइन ही पेमेंट जी करते हैं, जी कैश का काम जी काम कम करते हैं एक्चुअली। तो ये डिफिकल्ट होता है कि ये पैसा किसने दिया होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है ना कि हम लोगों को कि क्या करना चाहिए कि पहली बात तो ये बैंक में अपना जो भी होम ब्रांच है जहां पे अपना बैंक अकाउंट है वहां पे जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि यार ये क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है। ठीक है, तो बैंक वाले बोलेंगे कि यार देखो ये हमारा ये जैसे आप बैंगलोर में हो, तो ये दिल्ली पुलिस ने हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इनके अकाउंट में कुछ पैसा क्राइम के द्वारा या क्राइम के रिलेटेड आया है पैसा, तो ये अकाउंट फ्रीज कर दो। तो वो बहुत बार बैंक वाले दिखाते भी पुलिस का लेटर, ये देखो ये लेटर आपका अकाउंट, आपका नाम, इसको फ्रीज कर दो करके। तो हमने, तो आप दिल्ली पुलिस के कहने पर आपका अकाउंट हमने फ्रीज किया, ये जी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सिर्फ उतना ही नहीं, आपको वो जो बैंक से ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कौन सा पुलिस, I mean, कहाँ के पुलिस, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसएचओ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम और उसके फोन नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस आपको दिया जाएगा, ताकि आप उनसे कांटेक्ट करके आगे का प्रोसीजर करने के लिए। तो मतलब कि जब इस तरह का कोई फ्रीज का कोई आपको बैंक का कोई जी रेस्ट्रिक्शन आपके अकाउंट पे हो, तो जी, सबसे पहले बैंक से हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि किस रीजन की वजह से ये हुआ, सबसे यानी कि पहले यस, किस ट्रांजैक्शन आईडी का हाँ क्या, हाँ, किस दिन हुआ, कितने अमाउंट का हुआ, यस, कहाँ से वो पैसा आया, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, है ना? वो, और उसके अलावा किस किस जगह पे वो पुलिस की कंप्लेंट हुई, जिसका तो, और बराबर, राइट, उस कॉन्टैक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इंफॉर्मेशन भी आपको बैंक देगा। तो ये जी काम पहला जी पहला स्टेप जी मेरे जी को ये करना जी। है। ओके ओके। इसमें नियम ये कहता है कि जो आपका अकाउंट अगर कोई दिल्ली पुलिस ने फ्रीज किया है, जी आप बैंगलोर में हो, जी। तो नियम ये कहता है कि आपको बैंगलोर से दिल्ली जाना है वो पुलिस के पास। अच्छा अच्छा। यस 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 यस, आपको जाना, ये नियम ऐसा कहता है, जी आपको जाना है। लेकिन नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है कि आम आदमी जो अपना जी डे जी। टू डे लाइफ जीते उनको कहीं दूर सिटी में जाना पॉसिबल नहीं, खर्चा भी होता है। बहुत खर्चा भी होता है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो जिनको जिनका भी हुआ है उनको हम लोग पहले ही बोलते हैं कि आप एक काम करो, बैंक से इन्फॉर्मेशन ले लो, जी जैसे मैंने आपने जब भी जो कहा है। उसके बाद में ये अपना जो नजदीकी साइबर पुलिस स्टेशन है वहां जाकर आप ये बताइए कि सर ऐसा ऐसा मेरा ये हुआ है, ये पुलिस का लेटर है, कॉपी है, ऐसे दिल्ली पुलिस का आप किया है सर, मेरा तो थोड़ा सा फैमिली इश्यूज है इसलिए मैं थोड़ा सा ये इसमें मतलब ये नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता, मैं जो हेल्थ इश्यूज है ना। ये सब बोल के थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करने से कुछ पुलिस हेल्प करती है उनको कि उन लोग ही दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट करके इनका जो भी ये करना चाहिए। लेकिन वहां जाने के पहले आप पहले भले दिल्ली जाओ या फिर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाओ, दोनों केस में आपको एक चीज आपके हाथ में रहना जरूरी है। जो पैसा आया गया है जिसकी वजह से बैंक ने अकाउंट फ्रीज किया गया, जो जी साढ़े जी सात हजार की जो बात कर रहे हैं ना, वो 7,500 किससे आया, किस वजह से आया, आपने कौन सा सामान बेचने से आपको पैसा मिला, कि आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मैंने जेन्युइन चीज से मुझे पैसा मिला है, ये पैसा आपको मिला। प्रूव करना पड़ेगा। ये इधर आपका नियरेस्ट जो साइबर सेल में, या फिर आपको दिल्ली में जाके ये दो चीज आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा। दिल्ली मतलब जहां भी वो केस यस, फाइल, जहां पे भी केस जहां भी केस यस फाइल हुआ है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये भाई पैसा, भाई मैंने तो गुड फेथ में मैंने अपना सामान बेचा था या मैंने सर्विसेज दी मेरा थी, रूटीन है। जिसके बदले में मुझे यस यस कॉम्पनसेशन मिला। यस यस, अब ये कॉम्पनसेशन कहीं से भी आया हो वो मुझे नहीं पता, पर मैं डिजर्विंग इसका ट्रू ट्रू, था, और इसका मेरे को, भाई मैंने जो सर्विस दी या जो गुड्स बेचा उसके बदले में ये आया, ये इसका एग्जैक्ट सोर्स, इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ, मेरे अकाउंट से आप होल्ड रखें। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, तो तो घबराना नहीं है। हाँ अगर इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन आता है, हाँ सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है बैंक से, पुलिस को वो सारी रिटन में इंफॉर्मेशन देनी है, और फिर या आपका
बट इस गवर्नमेंट और बैंक के सामने आपको ये तीनों चीजों जी ये जी प्रूव जी कर। बट आपने बोला घबराना नहीं, हाँ बट इसको लाइटली भी नहीं लेना। ओके आपने घबराना नहीं, सही बात है, लेकिन जी इतने लाइटली भी नहीं लेना जी कि कई कई केस मेरे पास आते हैं, ठीक है अकाउंट जाने तो कुछ इशू नहीं जी है ना, जाने तो मैं देखता हूँ बाद में। जी तो लाइटली भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइटली लेने से क्या होता है, एक और चीज होता है कि अगर आपने अपना जो भी इनोसेंस प्रूव नहीं किया, हो सकता है कि फिर आगे आप जिनको ट्रांसफर करेंगे ना, वो हो सकता है कि आपका रिलेटिव होगा, आपका वाइफ होगा, आपका बच्चे होगा, उनका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अच्छा हाँ क्योंकि वो ये अच्छा क्योंकि वो भी उस चेन का पार्ट बन। यस 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 तो लाइटली नहीं लेना, ये जी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि घबराना नहीं है पर उसको फिक्स भी करना है, हाँ करना है। वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है यस सिस्टम के साथ, वो डिटेल। देख लीजिए, आप ध्यान रखिए, आपको मैंने शुरुआत में उदाहरण लिया था मर्डर, हाँ मर्डर में आपने सस्पेक्ट करके आपको पकड़ा गया, ये आपका काम होता है प्रूव करना कि मैंने मर्डर नहीं किया। अगर आप नहीं, मेरे को प्रूव नहीं करना, तो फिर आप अंदर ही रहोगे। हम्म, समझे समझे। नहीं सुनील, थैंक यू सो मच। ये टॉपिक इसलिए भी मैंने आज रेज किया आपसे बात करने में, क्योंकि हम लोगों ने पिछले करीबन महीने भर में करीबन हमारे पास दिन के 30-40 डेली ओ इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहे हैं एनफोल्ड एआई पे। व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारी ऐप के माध्यम से लोग हमें रिक्वेस्ट करते पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, आप मेरी हेल्प करिए, ये जी करिए। जी तो उसमें से करीबन 30-40% अराउंड ओ लीन होल्ड अकाउंट फ्रीज के बारे में। ओके, बिग नंबर। और उसमें भी तीन तरह की हैं। लोगों को या तो किसी को पता नहीं है कि क्या फ्रीज हो गया, क्या करूं बिल्कुल स्टार्ट से, या किसी को ये नहीं पता कि भाई अच्छा मेरा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो केस फाइल हुआ है वो किसी दूसरे सिटी में, उस समय में मुझे क्या करना। या तीसरे केस में ये भी हमने देखा कि लीन फ्रॉड फ्रीज, मतलब पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया वर्सेस किसी के में वो उतना अमाउंट ही पे होल्ड लगा। तो ये बड़ा वो था। नहीं, इसमें एक जरूरी चीज मुझे ये भी बोलना है कि पहली बात कि मैं मेरा जैसे आपने कहा है कि मैं दुकानदार हूँ, मैं काफी ऐसे करते रहता हूँ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है बैंक से। हाँ जब आप विड्रॉ करने जाते हैं, जब आपको विड्रॉ मना करता है कि नहीं आप विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर आप बैंक जाते हो, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। हम्म ये एक बड़ा एक्चुअली ये है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। जी जी, इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने एटीएम से विड्रॉल किया। या तो मे बी ये एक वो क्लियर है कि एक कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए जिसपे यस, बैंक से मतलब जो भी यूजर है जिसके अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शन लगा है, वो क्लियर कम्युनिकेशन उस तरीके बट से। उसमें कैसा है ना, उसमें जैसे मैं कई बैंक वाले से काफी मेरा ये सब चलते रहता है, तो काफी बैंक वालों से हमारा बात हुआ है, तो उनका कहना है कि हम लोग इसलिए अलर्ट नहीं करते, हो सकता है कि क्रिमिनल हो तो ओ, अलर्ट हो जाए, ये बात भी सही इसलिए है। वो इन्फॉर्मेशन नहीं करता एक्चुअली। हाँ ये एक टफ सिचुएशन तो है, यस, बट थैंक यू सुनील, थैंक आपने यू। इस पे हमें मतलब काफी क्लैरिटी दी सिंपल स्टफ कि भाई एक्चुअली क्या करना है, घबराना नहीं है, पर सतर्कता से इसका जी सोल्यूशन भी करना है, जी इंफॉर्मेशन देनी है, क्लियर करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू, आने के लिए। थैंक यू सर। एनफोल्ड एआई, सुरक्षित आप रहें, सावधान हम।